आप लोग भी समझिए, स्टूडेंट, आपके साथ साथ आपके आचार्य भी समझेंगे, आपके गुरुजी भी समझेंगे। नोटबुक एवल्यूशन का सिस्टम होता है कि नोटबुक जब भी चेक हो क्लासरूम में, क्लासरूम स्टडी की बात हो रही है, असेंबली की बात हो रही है, तो असेंबली या क्लासरूम में नोटबुक एवल्यूशन में टीचर्स को बच्चे के सामने, स्टूडेंट के सामने उसकी कॉपी चेक करनी चाहिए। इसका इंप्रेशन क्या होता है? इंप्रेशन ये होता है कि आप अपनी कॉपी को देखेंगे कि सर जी ने हमने कहा मिस्टेक्स की और सर ने उसे कैसे सुधारा। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने सर जी से पूछो कि सर हमने यहाँ मिस्टेक किया तो कैसे किया, क्यों किया, कैसे हो गई मिस्टेक। और यदि आप नहीं पूछ पाते हैं तो सर की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो बताए कि बाबू तुमने यहाँ मिस्टेक्स किया, तुम्हारी ऐसी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, अगर तुम ऐसे लिखते तो ऐसा होता। अगर हम मिस्टेक्स को रोकने की कोशिश करें, हमारी प्रयास हो कि हम न मिस्टेक्स करें और न मिस्टेक्स होने दें, तो इसमें दोनों तरफ से कोऑपरेशन की जरूरत है। कॉपी जमा कर देना, एक जगह इकट्ठा कर लिए, फाइल कर लिए, कहीं बैठ गए और कॉपी सर जी चेक करते जा रहे और आप भी न्यूट्रल हो, तो ना आपको फायदा होगा और सर के लिए तो बोरिंग होगा ही, उनका भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। टाइम दोनों तरफ से गई, ऐसा नहीं कि आपको फायदा हुआ और सर को फायदा हुआ। इसमें घाटे में दोनों आदमी हैं, दोनों आदमी को लॉस है। ना आप सीख पाए ना सर सिखा पाए। तो यहाँ तो सीखना और सिखाना है, तो सीखने वाला जागरूक नहीं तो सिखाने वाला तो सोए गए है। तो आप जगिए, सीखने वाला भी जगेंगे और दोनों आदमी जग के सीख लीजिए, टाइम का यूज कर लीजिए, टाइम का इन्वेस्टमेंट हो जाए तो कॉपी अब जमा नहीं करेंगे। आपके लाइन में, आपके पास में स्वतः गुरुजी आपके पास पहुंचेंगे या व्यवस्था जैसे बनती है, आप अपने सामने कॉपी का एवल्यूशन कराएं, जांच करवाएं। जो गलती हो गई उस गलती को आप अगले दिन सुधार कर फिर अपनी कॉपी आप अपने घर से चेक करा लेंगे। पिछले दिन की गलती फिर रिपीट ना हो। रोज अगर एक गलती को हम अपने अंदर से निकालने का प्रयास करें तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे अंदर बहुत कम मिस्टेक्स होगी, हमारे अंदर लगातार सुधार होते जाएगा, हमारी कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ेगी ही, हम बेहतर फील करेंगे। तो जिस तरह से एक जगह कहीं बैठ के कॉपी चेक होती है वो तरीका ठीक नहीं है, उसमें आपकी परेशानी ज्यादा रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप नहीं होगा, आप अपनी गलती को पकड़ नहीं पाओगे, सुधार नहीं पाओगे। और न सर जी आपको, सर का ऐसा नहीं कि एनर्जी नहीं लग रहा है, आपके टीचर्स की एनर्जी लग रही है, लेकिन वो एनर्जी किस काम की जहां हमने मेहनत तो कर ली और परिणाम हमें जीरो मिला। मेहनत करें तो मेहनत की रिजल्ट तो हमारे पास चल के आनी चाहिए। अगर आपने टाइम दिया, आप हिडल खड़े हो गए, बेकार खड़े हो गए कॉपी दे करके, तो बेकार खड़े होकर आपने टाइम को तो वेस्ट कर दिया और सर भी आपकी अनुपस्थिति में कॉपी चेक करके अपना टाइम, वो तो अपना ड्यूटी कर लिया, लेकिन उस ड्यूटी से क्या मतलब है? वैसे तो कॉपी में बहुत सारी मिस्टेक्स पड़ी हुई है, पुस्तकों में ज्ञान भरी पड़ी है, तो हम सीखे ना, हम यहाँ सीखने के लिए आए ना। लाइव ऑफलाइन क्लासेस है तो ऑफलाइन क्लासेस में इंट्रैक्शन होनी चाहिए, हमारी मिस्टेक्स की इंट्रैक्शन होनी चाहिए, हम इंट्रैक्ट हो जाएं अपनी मिस्टेक्स को लेकर, अपने क्वेरीज को लेकर हम अपने सर से इंटरेक्ट करें कि हमारी इंटरेक्ट का मतलब क्या है, एक दूसरे से हम बातें करें अपने मिस्टेक्स को लेकर, प्रॉब्लम को लेकर, तब इंटरेक्शन होती है। तो क्लासरूम स्टडी का, ऑफलाइन स्टडी का मतलब ही होता है कि हमारी इंटरेक्शन होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी बनती है कि सीखने वाला अपने गुरु के सानिध्य में रहते हुए वो इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है, और गुरु जी की भी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों से इंटरेक्ट होकर उनकी डाउट्स को खत्म करें, उनके सामने खत्म करें, उनको दिखाएं कि बच्चे तुम्हारे कोरा कागज है, ब्लैंक शीट है, इनमें कुछ नहीं है, जो हम लिखना चाहेंगे वही लिखेंगे। इनके ऊपर आज अगर कहीं से बदमाशी दिखती है तो उस माहौल में पले बड़े हैं जहां इस तरह की मिस्टेक्स को इग्नोर किया जाता है, नजरअंदाज की जाती है। बच्चे गाली दे रहे हैं, उनको खुद पता नहीं कि वो गाली दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं।
वो बदमाशी कर रहे हैं, उनको खुद पता नहीं है कि उसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि उनके जो सीनियर्स हैं, उनका जो माहौल है, उनका जो जहां रहते हैं आसपास का जो माहौल है, वो सब उसी नेचर का है। ये बदलेंगे कहां से? बदलाव कहां से होगी? अलग होगी। जब हमसे अलग होगी तब में पता चलेगा कि अरे हम जिस माहौल में जी रहे हैं वो माहौल और जिस माहौल में हम आए हैं माहौल तो अलग है। हमारी दुनिया अलग है, इनकी दुनिया अलग है, हमें तो इसके हिसाब से अपने को बदलना होगा। तो आदी हो जाते हैं बच्चे, हैबिचुएटेड हो जाते हैं, जैसे माहौल में रहते हैं वैसे उनकी बुद्धि होती है, वैसे उनका व्यवहार होता है, वैसे उनकी भाषा होती है, और वैसे उनका पहनावा होता है, उनका व्यवहार होता है, सारी चीजें। तो बदलना तो होगा, कल्चर बदले, हमारी वर्किंग कल्चर बदले, काम करने का तरीका। आप लोग भी टीचर्स अपना काम करने की शैली को बदलिए, बच्चों के सामने अपनी पर्सनालिटी को रखिए और उनकी प्रॉब्लम को सुनिए, उनसे बातें कीजिए, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। समझ में आई बाबू? तो सीखने वाला भी अगर सतर्क रहे, सीखने वाला भी जागरूक रहे और सिखाने वाला भी जागरूक रहे तो हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान बहुत कम समय में निकल सकती है। तो प्रयास करना है, एक हाथ से ताली तो बजेगी नहीं। आपकी प्रयास, आपके टीचर्स की प्रयास, लगातार प्रयास करेंगे, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ, चलते चलते सभी टीचर से मैंने बोला था कि सर कंटेंट राइटिंग अभी आई थी अंशिका, क्या नाम है आपका? क्या नाम है कविता? नाम बताओ। नाम क्या आपका? अंशिका नाम है। आप अपना कंटेंट दिखाइए जो आप लेके आए थे चेक कराने के लिए। देखिए इनकी कंटेंट है, मैंने बोला था कि टॉपिक बेस्ड आप कंटेंट पे काम करें। अभी नादान बच्ची है, कंटेंट के रूप में क्या लिखी है? लिखा है फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंस। ये कंटेंट का हिस्सा नहीं हो सकता। इसके बुक्स में ये टाइटल बेस्ड कंटेंट है और टाइटल बेस्ड कंटेंट ऐसे नहीं लिखी जाती है। और इसी बेस पर ये लिखती चली गई, करते चली गई, तो इसको मिला क्या? आपकी क्लास के टीचर कौन है? ये कौन सर पढ़ाते हैं सब्जेक्ट? कौन सर? कुलदीप सर पढ़ाते हैं। तो सर मैंने बताया था, और सिर्फ एक कुलदीप सर की कहानी नहीं है, हर क्लास में कुलदीप सर है। तो यहाँ ध्यान देना है कि मैंने बताया था आप सभी को कि बच्चों को कंटेंट राइटिंग सिखाइए। ये कंटेंट राइटिंग नहीं हुआ, इसमें कहीं दूर तक न इसका फ्यूचर दिखाई देता है, न इसकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट दिखाई देता है। ये क्रैमिंग सिस्टम पे काम करिए, ये तोड़ता बन जाएगी, ये कभी अपने दिमाग, इसके दिमाग का विकास नहीं होगा, ये कभी सीख नहीं पाएगी कि अपनी बातों को सिस्टमेटिक और साइंटिफिक तरीके से कैसे रखी जाती है। इसमें न राइटिंग का सिस्टमेटिक वे दिखाई दे रहा है, न साइंटिफिक वे दिखाई दे रहा है। ये जैसे तैसे बस बुक के इंस्टांसेस को कॉपी कर ली है और उसमें से 2-4 सेंटेंसेस चुरा दिए और कुछ नहीं किया। तो दोषी ये नहीं है, एक अंशिका की कहानी नहीं है, यहाँ सारे अंशिका की कहानी है। सबके साथ ये प्रॉब्लम आएगी। आप 6 में हैं तो आप ही की तरह 10th वाले बच्चों के साथ में, 9th वाले बच्चों के साथ में, स्टैंडर्ड 1 वाले बच्चों के साथ में, सबके साथ में प्रॉब्लम आएगी। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की जिम्मेदारी आपके गुरु जी की बनती है। आप मॉडल पेपर पे काम करें, कंटेंट क्रिएटर बने, खुद कंटेंट आप लिखें। चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा सर जी, बिना चैप्टर को पढ़े इन बच्चों को लिखना आप नहीं सिखा पाएंगे। इसलिए आपसे उम्मीद है कि अगले चैप्टर का 1 सप्ताह से मैं लगातार आप लोगों के टच, आप लोगों को याद दिला रहा हूं कि आप अपनी ड्यूटी को भूल रहे हैं, अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं, अपने ड्यूटी से अपनी दूरी बना रहे हैं। एक अच्छा टीचर स्टूडेंट को अगर उसका स्टूडेंट 1 घंटा पढ़ता है तो एक टीचर को 3-4 घंटे पढ़ना होता है, चूंकि वो गुरु है। बोला जाता है टीचर के विषय में आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मेरा जो अपना अनुभव है मैं बता रहा हूं। मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरी परछाई, मेरा रिफ्लेक्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप मेरे रिफ्लेक्शन हो, मेरी प्रतिबिंब हो, मेरी थॉट हो, मेरी पर्सनालिटी हो, मेरी कैरेक्टर हो। मैं जो बोऊंगा वही काटूंगा। अगर मैं बेईमान हूं
मैं गद्दार हूं, चरित्रहीन हूं, झूठा हूं, आलसी हूं, निकम्मा हूं, और मैं आपसे उम्मीद करूं कि आप ईमानदार स्टूडेंट बन जाओ, मेहनती बन जाओ, चरित्रवान बन जाओ। नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी, मेरी चरित्र, मेरी कर्मठता, मेरे अंदर का जो डिमेरिट है आपको बनने नहीं देगी। मेरे सानिध्य में आए हो, मेरे अंदर की जो आभा है, मेरे अंदर की जो स्किल है, मेरे अंदर की जो कैरेक्टर है, मैं न बोलूं तो भी आपको बिगाड़ देगी, शब्द न चले तो भी बिगाड़ देगी। केवल मेरे सानिध्य में आओगे। अगर मैं गंदा हूं तो गंदा बनोगे, अगर मैं चरित्रहीन हूं तो आप चरित्रहीन बन जाओगे, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद बन जाओगे। अगर मैं मेहनती हूं, ईमानदार हूं, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आप ईमानदार बनो, मेहनती बनो। मेरे पर्सनालिटी के प्रभाव से स्वतः आपके अंदर में मेहनत शुरू हो जाएगी, आप सदाचार के रास्ते पे चलना शुरू हो जाओगे। तो टीचर वो कैरेक्टर है जो बताने से ज्यादा बनने में विश्वास करता है। पहले उसे खुद बनना होता है। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है एक शिक्षक बनना, सबके बस की बात नहीं है। बहुत त्याग की जरूरत है, बहुत मेहनत की जरूरत है, बहुत सारी चीजें हैं। ईश्वर से बहुत बड़ा दर्जा मिला है गुरु जी को। ईश्वर कहते हैं कि हमको वो वेट देने की जरूरत नहीं है, उस गुरु को दो जो तुम्हें इस दुनिया में रहने के काबिल बनाता है, इस दुनिया में रहना सिखाता है। तो हम किस दुनिया की बात कर रहे हैं? हम कंटेंट राइटिंग नहीं कर रहे हैं। हम इंफॉर्मेट करते हैं कि ये कल आने वाले क्लास 1 क्लास 2 लेवल के कंपटीशन को क्वालिफाई करेंगे, टॉप लेवल कंपटीशन के हीरो बनेंगे। कहां से हीरो? क्लास में 0 to कल की बात तो छोड़ दीजिए, इनका आज ही खराब हो गया। आज पर डिपेंड है कल। जहां विश्वास पैदा हो जाए वो टीचर है, जहां आईने की तरह साफ जिसकी पर्सनालिटी है वो टीचर है। ये टीचर का परिभाषा लिखने की कोई जरूरत नहीं है सर। जिसमें विश्वास हो, जिसमें कैरेक्टर हो, जो ईमानदार हो, जो मेहनती हो, जो हमेशा दूसरे की भलाई में अपनी भलाई, दूसरे के खुशी में अपनी खुशी ढूंढता हो, दूसरे के दर्द को फील करता हो। इससे बड़ा कोई डेफिनेशन क्या हो सकता है टीचर का? ये सारी चीजें हैं। चलिए लाइन सीधी कर लीजिए, फिर मुझे न कहना पड़े कि आप एक हाथ की दूरी बना लीजिए। लाइन सीधी कर लीजिए और अपनी प्रार्थना को पूरा कर अपने क्लासरूम की तरफ मूव करें।